जय हिंद साथियों। तो आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आज हम आपको सीटेट के पेपर में जिन भाइयों ने संस्कृत ले रखी है, जिन साथियों ने संस्कृत ले रखी है, उनके 5 नंबर फ्री के पक्के करा देंगे। मैं फ्री के क्यों कह रहा हूं यह भी अभी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथियों, संस्कृत भाषा में गद्यखंड नाम का एक पोर्शन आता है जिसमें आपके 5 क्वेश्चन करने के लिए आते हैं और उन 5 क्वेश्चनों के आंसर आपके सामने ही दिए हुए होते हैं, बस आपको ढूंढने होते हैं। तो 5 नंबर आपके लिए फ्री के इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आपको सीधा सीधा नकल करने के लिए मिल रहा है कि आपको पैराग्राफ दे दिया और उसी में से आपको आंसर छांटने हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, इस गद्यांश को सोल्व करने के लिए इसका अर्थ निकालना सबसे अच्छे से आना चाहिए। अगर आपने एक बार संस्कृत के गद्यांश का अर्थ निकाल लिया तो आपको इन 5 क्वेश्चनों को करने में 1 से 2 मिनट लगेंगे। 1 से 2 मिनट लगेंगे आपको करने में, इससे ज्यादा समय आपका नहीं लगेगा और आपके 5 नंबर फ्री के पक्के हो जाएंगे। तो आइए समझते हैं कि गद्यखंड को किस प्रकार सोल्व करें। इस वीडियो में शुरू करने से पहले जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और समझते हैं गद्यखंड को किस प्रकार सोल्व करना है। तो आज हम आपको यह गद्यखंड सोल्व कराने वाले हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आइए समझते हैं एक एक करके और अर्थ को ध्यान से समझना आप सभी को। शुरुआत करते हैं। ग्राम्य जीवनम सुव्यवस्थितम भवति। ग्राम्य जीवनम मतलब होता है गांव का जीवन, सुव्यवस्थित भवति माने होता है, तो गांव का जीवन सुव्यवस्थित होता है। आपको इस तरीके से अर्थ निकालना आना चाहिए गद्यांश का, तभी आप प्रश्न सोल्व कर पाएंगे, अच्छे से आंसर दे पाएंगे। आगे देखते हैं। ग्रामे प्रायेण सर्वे स्वस्था भवन्ति। ग्रामे मतलब गांव में, प्राय मतलब हमेशा, या सर्वे सभी, स्वस्था स्वस्थ, भवन्ति होते हैं, गांव में सभी स्वस्थ होते हैं। वनेषु नगरेषु च तथा जीवनम न भवति। साथियों, च संस्कृत में बाद में लिखा होता है लेकिन पढ़ा पहले जाता है, इसकी हिंदी में पहले बोली जाती है। वनों में और नगरों में, वनों और नगरों के तथा माने होता है जैसा, वनों और नगरों के जैसा जीवन यहां नहीं होता है। वनों और नगरों के जैसा जीवन यहां पर नहीं होता, गांव में नहीं होता है। वस्तुतः ग्रामा वन नगरयो मध्य सन्ति। वस्तुतः गांव वन और नगर के मध्य में स्थित है। ग्रामीणा जना प्रायेण कृषि वाला भवंती। ग्रामीणा गांव के लोग, या ग्रामीणा जो गांव के लोग होते हैं उनको ग्रामीणा कहा जाता है। ग्रामीणा जना गांव के लोग, प्राय कृषि वाला मतलब कृषक, जो कृषि कार्य करते हैं उनको कृषि वाला कहा जाता है या कृषक कहा जाता है। कृषि वाला भवंती कृषक होते हैं, गांव के लोग प्राय कृषि करते हैं, वो कृषक होते हैं। ते च प्रातः कालात सायं यावत क्षेत्रेषु कर्म कुर्वन्ति। ते वे, और च पहले पढ़ा जाता है, मैंने बताया था आपका च की जो हिंदी में नहीं होगी वो पहले बोली जाएगी। तो और ते का मतलब होता है वे, और वे प्रातः कालात प्रातः काल में, प्रातः काल से सायं शाम तक, यावत क्षेत्रेषु अपने क्षेत्रेषु मतलब होता खेतों में, अपने खेतों में कर्म कार्य कुर्वन्ति करते हैं, और वे प्रातः काल से शाम तक अपने खेतों में काम करते हैं। क्षेत्राणि परितः वारिणा पूर्णा कुल्या भवन्ति। क्षेत्राणि खेतों के परितः खेतों के चारों ओर, खेतों के चारों वारिणा पूर्णा जल भरने के लिए, सिंचाई करने के लिए, कुल्या भवन्ति। कुल्या मतलब होता कुआं, भवन्ति माने होते हैं, कुएं होते हैं। कृषका क्षेत्राणि किसान के खेत, हलेन करसंती। हलेन मतलब होता हल से, करसंती माने होता साथियों जोतते हैं। तो किसान अपने खेत हल से जोतते हैं। कुल्या जलेन कुएं के जल से, तानी फिर उनको, सिंचंती सींचते हैं, फिर उनको कुएं के जल से उनको सींचते हैं जोतने के बाद। तत्र वहां बीजानी बपंती च, और वहां पर बीज बोते हैं। इसका अर्थ हमने सही समझ लिया है। अब इनके क्वेश्चन करने में हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। आइए समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसका। तो इसका पहला क्वेश्चन हमारे सामने है स्क्रीन पर। ग्राम्य जीवनम कथम भवति। गांव का जीवन कैसा होता है। ऑप्शन नंबर 1 है दुष्कर्म, व्यवसाध्यम, सुव्यवस्थितम, अव्यवस्थितम। तो हमारे पास पैराग्राफ था, पैराग्राफ में क्या लिखा होता है, ग्राम्य जीवनम सुव्यवस्थितम भवति। 1 नंबर हमारा पक्का हो गया, मात्र इसको देखने से ही 1 नंबर हमारा हो गया कि ग्राम्य जीवनम कथम भवति, गांव का जीवन कैसा होता है, सुव्यवस्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ग्रामीणा जना प्रायेण कीदृशा भवन्ति। ग्रामीणा जना गांव के लोग प्राय कैसे होते हैं। तो गांव के लोग कैसे होते हैं, आइए इसमें देखते हैं। ग्रामीणा जना प्रायेण कृषि वाला भवंती। कृषि वाला मतलब खेत में काम करने वाले या कृषक होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कृषि वाला। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों, हमारे 2 नंबर पक्के हो गए अभी, मात्र इस पैराग्राफ को देखने पे, सही से अर्थ निकालने पर ही हमारे 2 नंबर हमें समझ में आ गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। के प्रातः कालात सायं यावत क्षेत्रेषु कर्म कुर्वन्ति।
कि कौन प्रातः काल से शाम तक अपने खेतों में काम करते हैं? तो हमने क्या पढ़ा था, नागरिका नहीं। ग्रामीणा, गांव के लोग। गोपाला या व्यवसायिका, तो गांव के लोग। ग्रामीणा इसका सही आंसर हो जाएगा, ग्रामीणा। प्रातः कालात सायं यावत क्षेत्रेषु कर्म कुर्वन्ति, गांव के लोग प्रातः काल से लेकर शाम तक अपने खेतों में काम करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कृषि बला इतस्य पर्याय पदम, कृषि बला जो पद है इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो कृषि बला होता है खेत में काम करने वाला, और खेत में काम करने वाले को गोपाला कहते हैं? नहीं। ग्रामीणा कहते हैं, ग्रामीणा कैसे कह सकते हैं। कृषिका कहते हैं, कृषिका भी कह सकते हैं। पथिका, पथिका नहीं कह सकते। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ, कृषि वाला मतलब होता है कृषिका, तो ग्रामीणा नहीं होगा, कृषिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कृषि बला का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा कृषिका, खेत में काम करने वाला यानी कि किसान। और पांचवा प्रश्न देखेंगे इस गद्यांश के लिए, लास्ट प्रश्न है। एतस्य खंड गद्य खंडस्य समुचितम शीर्षकम किम, इस गद्य खंड के लिए शीर्षक क्या होगा? ये हर एक गद्य खंड का शीर्षक हमें पूछा जाता है, चाहे कोई भी गद्य खंड हो। तो शीर्षक क्या बनेगा इसका? कृषि बला, कृषक। ग्राम्य जीवनम, गांव का जीवन। नागरिका, नागरिक या आपणम, आपणम माने होता है साथियों बाजार, आपणम माने बाजार होता है, ये भी याद रखना आपको। तो ये तो होगा नहीं, आपणम नहीं होगा, नागरिका भी नहीं होगा, कृषि बला और ग्राम्य जीवन में से कोई एक होगा। ध्यान से पैराग्राफ को देखेंगे, इसमें किसके बारे में बताया गया? कृषक के बारे में बताया गया है या गांव के जीवन के बारे में बताया गया है? तो सबसे पहली लाइन ही हमारी, ग्राम्य जीवन सुव्यवस्थितम भवति, गांव का जीवन सुव्यवस्थित होता है, इसमें बताया गया गांव के जीवन के बारे में। तो इसका शीर्षक हो जाएगा हमारा ग्राम्य जीवनम। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों आशा करता हूं जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 5 नंबर आपके फ्री के हैं, तो ये फ्री के 5 नंबर आपको लगे या नहीं कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे मिलते हैं अगले गद्यखंड में। अगला गद्यखंड भी आपको हम कराएंगे, बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है चैनल पर, तो सभी साथी हमारे साथ बने रहें। जय हिंद।